Hello students, welcome back to my YouTube channel. Here is the part 4 of chapter number 4, structure of an atom. In this part, we are going to discuss about atomic number, mass number, isotopes and isobars. All these 4 topics are very important. ये चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए और फिर आप, क्योंकि अगर ये 4 टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुए, मेनली एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो आप आगे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे वो नहीं समझ पाओगे. नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे वो समझ नहीं आएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियर नहीं है तो. एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? तो ये चारों टॉपिक इन डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एटम के स्ट्रक्चर का, एक सेकेंड, अगर हम एक एटम की बात करें, हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में, एक एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में इन डिटेल बात कर चुकी है. तो एक एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीच में देयर इज वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इन डिटेल बड़े अच्छे से समझाया था. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसमें कितना मास होता है, क्या चार्ज होता है, कौन सा पार्टिकल कहाँ पे मिलता है ना. यही हमने 3 जो मॉडल्स दिए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया था. तो अब हमें पता है जो आपका एटम के न्यूक्लियस है, ये क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन प्लस, आप बोल सकते हो, एक सेकेंड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं एंड न्यूट्रॉन्स. थर्ड कौन सा रह गया, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि वो एटम के चारों ओर, एक सेकेंड, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ये चीज क्लियर हुई कि जो आपका एटम है उसकी यहाँ पे ये न्यूक्लियस है बीच में, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. अगर ये अब आपको क्लियर है तो आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इजिली क्लियर हो जाएगा. See here, atomic number and mass number. So let's firstly talk about atomic number. See what I have written here. Atomic number of an element is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. Second, it is denoted by Z. तो जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, चाहे वो हाइड्रोजन एलिमेंट का है, हीलियम का है, लिथियम का है, कैल्शियम का है, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर की जब आप बात करते हो तो वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अभी मैंने बताया एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे हैं, वही उस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर है. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हमें पता है एक प्रोटॉन होता है. वो टेबल देखो आपकी बुक में भी बनी हुई है एनसीईआरटी में. हाइड्रोजन में हमें पता है एक सिंगल प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर. तो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ एटॉमिक नंबर. तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है. क्लियर? यही डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर. तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1. सेकेंड, अगर हम बात करें कार्बन की, 6 protons.
6 प्रोटॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, कैल्शियम। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। कैल्शियम के एक एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 20 प्रोटॉन्स। तो उस एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 20। तो ये चीज क्लियर हुई। एटॉमिक नंबर और कुछ नहीं है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलते हैं, अभी समझाया था। बट हमें यहाँ ओनली बात करनी है प्रोटॉन्स की। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? ये आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सीरियल नंबर वाइज। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे आपको 1 to 20, मैंने आपको ये टेबल पहले भी शो की है पहले वाली वीडियोस में। तो ये पूरे 1 to 20 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आपको मास नंबर याद होगा, मास नंबर याद होगा और एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आप वैलेंसी कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप फॉर्मूले बना पाओगे, तभी आप आइसोटॉप्स, आइसोबार्स समझ पाओगे। सारे टॉपिक्स ये एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर आपके लिए। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर 1 to 20 इज मस्ट, आपको ये जरूर याद होने चाहिए। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मास नंबर। तो देखो यहां क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ एन एटम resides in its nucleus. Second point, mass number of an element is defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. तो यहाँ पे देखो मास की जब हम बात करते हैं, अगेन मैं बोलूंगी, मैंने आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में जब समझाया था तब बताया था इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं। तो अब बच्चे कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो एटम के अंदर मास होता है, एटम का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से होता है, हम ये बोल सकते हैं। तो यही देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। एक एटम का मास उसके न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है? अब जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो अब मास नंबर वही है जो मैंने आपको बोला, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर में आप ओनली क्या ले रहे थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा? मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे मास नंबर पूछा जाता है तो वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां देखो एक और चीज मैंने लिखी है, आपको पता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बोथ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? ये चीज देखो मैं आपको यहां समझा भी देती हूं, आपको भी मैंने स्टार्टिंग में भी समझा दिया, एक बार और ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है? ऑर्बिट्स हैं। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको पता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जो ये प्रोटॉन्स हैं, जो ये प्रोटॉन है प्लस जितने भी प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, जितने भी, प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के नंबर को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? मास नंबर। क्लियर? अब जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेती हूं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपके कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका मैं एग्जांपल ले लेती हूं। जैसे मैं कार्बन का ही एग्जांपल लेती हूँ। कार्बन का आप उसके न्यूक्लियस में देखोगे तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? ये कार्बन का एग्जांपल ले रही हूं मैं, वो 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 फॉर कार्बन। ठीक है? तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 12। क्लियर हुआ ये?
तो ऐसे ही आपको अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, तो उन दोनों को ऐड कर दो, दैट वुड बी योर मास नंबर। क्लियर? उस एलिमेंट का वो मास नंबर बन जाएगा। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर जब आपको पता चल गया है, तो नेक्स्ट एक चीज होती है बेटा एटॉमिक नोटेशन, कि आपको एक एटॉमिक कोई एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है विद इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? किसी भी एलिमेंट को आपको लिखना है, शो करना है, तो आप उसके सिंबल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ कैसे लिखोगे? मैं यहाँ पे आपको देखो समझा देती हूँ ये चीज। तो ये एटॉमिक नोटेशन क्या करते हो बेटा, आप बीच में सिंबल लिखते हो। एक सेकेंड, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, आप बात कर रहे हो, उसका सिंबल लिखोगे बीच में। क्लियर? और उसके यहां पे साइड में ऊपर आप लिखोगे मास नंबर, मास नंबर, और नीचे एटॉमिक नंबर। ये आपको याद होना चाहिए, बीच में सिंबल लिखा, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। ऊपर नीचे आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ऊपर मास नंबर आएगा और हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूं। अगर मेरे को नाइट्रोजन के लिए लिखना है, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंबल आपको पता है क्या होता है नाइट्रोजन का? N। तो मैंने क्या लिखा? N। ठीक है, और ऊपर इसका क्या लिखूंगी मैं? मास नंबर, वो आपको पता है कितना होता है? 14। और इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 7। तो नाइट्रोजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये चीज समझ आई? सिमिलरली आपको किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करना है, Ca, नीचे आप क्या लिखोगे? उसका एटॉमिक नंबर 20, ऊपर 40 उसका मास नंबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए आप कैसे लिख रहे हो, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नजर आए तो आपको पता होना चाहिए नीचे ये लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर लिखा है वो मास नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में हमें बात करनी है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट आइसोटोप्स। सी, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। यहाँ पे आप वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। अच्छे स्टूडेंट्स ये बस समझ लेते हैं और इसकी डेफिनेशन फिर भी गलत लिखते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि इसकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप बड़े अच्छे से इसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। पहली बात, यहाँ पे एक सेम एलिमेंट की बात होगी, एक सिंगल एलिमेंट की बात होगी। कोई भी एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स, 1 2 3 कितने भी एटम्स हो सकते हैं, जिनका एलिमेंट एक है तो उनका क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा तीनों का। 3 है, 2 है, जितने भी हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। 2 चीजें समझेंगे, 3 चीजें। पहली बात, एक सिंगल एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स हैं। अब जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का या दोनों का, जितने भी की भी हम बात कर रहे हैं, और उनका मास नंबर डिफर करता है, मतलब डिफरेंट होता है। इनका मैं तीनों के इसके 3 एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो तीनों एग्जांपल मैं आपको यहां समझा देती हूं। एक सेकेंड बेटा, ये आपके क्या हैं? एग्जाम्पल्स। ये 3 एग्जाम्पल आपको भी याद होने चाहिए। तो जब हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन एलिमेंट की, और उसके 3 डिफरेंट एटम्स हैं। यही चीज समझाई थी, एक सिंगल एलिमेंट है उसके अलग अलग एटम्स की हम बात करेंगे। तो ये 3 एटम्स हो गए, इनका मास नंबर क्या होगा? डेफिनेशन में देखो लिखा है सेम होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इनका? सेम, 1 1। हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है? 1। ठीक है, तो तीनों का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर सेम, बट जो मास नंबर होगा वो तीनों का क्या होगा? डिफरेंट। 1 2 3। एक सेकेंड, क्लियर? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन के तीनों डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, वो क्या है? 1 1 1, बट इनका मास नंबर डिफर कर रहा है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। क्लियर? तो ये तीनों आपस में क्या है? ये एक ही एग्जांपल है, ये तीनों आपस में हम क्या बोलेंगे? क्या है? आइसोटॉप्स, या फिर हम बोल सकते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इनके हमने कुछ नेम भी रखे हुए हैं, स्पेसिफिक एक नेम रखा हुआ है, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम मैं नीचे लिख देती हूँ, स्पेस कम है, ड्यूटेरियम, और इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्रिटियम। क्लियर? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम बात करते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की, तो कार्बन एलिमेंट के 2 एटम्स लिए, इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के 2 होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के डिफरेंट एटम्स, इनका क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा दोनों का, बट मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। तो एक आइसोटॉप का क्या होता है? 12, दूसरे का 14। तो ये चीज समझ आई? एटम्स क्या है? डिफरेंट हैं, बट किसके हैं? कार्बन के ही हैं, सेम एलिमेंट के। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। थर्ड एक लास्ट एग्जांपल और दे देती हूं मैं तुम्हें, दैट इज योर क्लोरीन। क्लोरीन के भी आपको 2 ही आइसोटॉप मिलते हैं, एक सेकेंड। क्लोरीन के डिफरेंट एटम्स, इनका मास नंबर क्या होगा? सेम। तो क्लोरीन का मास नंबर आपको याद होना चाहिए 17 है, दोनों का सेम, बट मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। एक का 35 होता है, एक का 37। तो ये चीज समझ आई कि एटम्स हैं किसके? ये दोनों एटम्स किसके हैं? क्लोरीन के, सेम एलिमेंट के। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या है? क्लोरीन के आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, कार्बन के एंड क्लोरीन, तीनों एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन लिखोगे। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स के ये एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहां न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहां पे यूरेनियम का आइसोटॉप यूज होता है। इन डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपली याद कर सकते हो। सेकेंड, एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट के आइसोटॉप को यूज करते हैं। ठीक है। थर्ड, एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। जो गोइटर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में हम आयोडीन के आइसोटॉप को यूज करते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशंस आपको सिंपली याद कर लेने हैं। ठीक है। लास्ट, लेट्स टॉक अबाउट आइसोबार्स। See the definition. Isobars are atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number.
ध्यान से समझेंगे इसकी डेफिनेशन को भी, जैसे आपने आइसोटोप की डेफिनेशन समझी। यहां देखो क्या बोला है, एटम्स हैं बट वो किसके हैं, सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात हो रही है। आइसोटोप में क्या हो रहा था, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात हो रही है। आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका आपको पता है, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के तो क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट इनका मास नंबर सेम होता है। ऊपर क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था बट उनके डिफरेंट मास नंबर थे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। और यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की। मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल है जो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, एक सेकेंड, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का आपको पता है। अब ये देखो, पहली बात, ये जो आर्गन है ये डिफरेंट एलिमेंट आर्गन का एटम है, कैल्शियम एटम कैल्शियम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। अब इन दोनों का मास नंबर क्या होता है बेटा, पहली बात मैं एटॉमिक नंबर की बात कर लेती हूँ। एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग होता है। आर्गन का आपको पता है 18 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20, बट इन दोनों का मास नंबर सेम होता है, दैट इज 40 एंड 40। आर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, पहली बात। दूसरा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, यहां देख रहे हो एटॉमिक नंबर क्या है 18, इसका 20, क्लियर। बट इन दोनों का मास नंबर आप क्या देख रहे हो, सेम है, 40 एंड 40। तो हम बोलेंगे आर्गन एंड कैल्शियम दे बोथ आर आइसोबार्स। ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोबार्स हैं। फिर आपको आइसोबार टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आज के जो हमने 4 टॉपिक किए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने आपको, एटॉमिक नंबर से पहले मैंने आपको क्या बताया, एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल आपको मिलते हैं। एक एटम को हम देखें तो बीच में न्यूक्लियस होती है, उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्लियर। तो एटॉमिक नंबर की जब हमने बात की थी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम की जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6। कैल्शियम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स हैं एक एटम के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 20, क्लियर। देन वी टॉक्ड अबाउट मास नंबर। योर मास नंबर इंक्लूड्स बोथ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आप उसमें ऐड कर दोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो नंबर आएगा वो क्या है, मास नंबर, ठीक है। फिर हमने बात की थी एटॉमिक नोटेशन की। आप सिंबल लिखते हो बीच में, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का मैंने एग्जांपल दिया था, नाइट्रोजन N लिखा, नीचे आपने 7 लिखा, ऊपर उसका मास नंबर 14। आफ्टर मास एटॉमिक नोटेशन वी टॉक्ड अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मैंने क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, कैल्शियम का, सॉरी कार्बन का एंड क्लोरीन का, कि जितने भी एटम्स हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। देन देयर वर सम एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड आयोडीन। इनके आइसोटोप्स को हम डिफरेंट जगह पे कैसे ये यूज होते हैं वो हमने बात की थी, वो आप सिंपली याद कर लोगे, ठीक है। इन डिटेल कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये आप याद कर लोगे कि इसका आइसोटोप इसमें यूज होता है, इस एक्टिविटी में या फिर इस काम में यूज होता है। एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट आइसोबार्स। Isobars are atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number. Different elements की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आप एटम्स की बात कर रहे हो वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20, बट दोनों का मास नंबर क्या है, सेम, दैट इज 40।
क्लियर? आप ये चारों टॉपिक अच्छे से रिवाइज करोगे। कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए। यस, तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके 4 पार्ट्स हैं। आपने अगर कोई भी पार्ट स्किप कर दिया है, बीच में नहीं देखा है, चारों पार्ट को आप अच्छे से देखो, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल किसी भी वीडियो में आपको किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर आंसर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।